नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 को इंशाल्लाह इसका जो पार्ट ए है ना उसको कंप्लीट देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। जो इससे 2.7 में जो पार्ट डी था, क्वेश्चन डी था, उसमें हमने ये मालूम करना था कि ये क्यूब्स हैं या नहीं हैं, क्यूब हैं या नहीं है। तो जिस तरीके से हमने मालूम किया था ना, उसी तरीके से हम क्यूब रूट भी निकालेंगे। बस लास्ट में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, देख लेते हैं कि वो क्या। तो चलिए आते हैं अपने बुक की तरफ, कॉपी की तरफ सॉरी। तो जी ये पहला पार्ट है, कह रहे हैं कि 64 का क्यूब रूट मालूम करें। इजी है क्योंकि 64 का क्यूब रूट आप पहले भी मालूम कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो आखिर में 4 है, पहला सवाल इसे थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, बाकी आगे फिर दौड़ा दौड़ी होगी। तो लास्ट में 4 है तो उसका मतलब है कि इवन नंबर से जाएंगे, इवन टेबल से जाएंगे। इवन नंबर है तो इवन टेबल से जाएंगे। और सबसे छोटा इवन टेबल कौन सा है हमारे पास? 2। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 12, एक इसको दे दी तो हो गया 12। तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 8 से आता है 16, फिर 2 से 4 से आता है 8 और 2 से आता है 4 और 2 से आता है 1। तो देखें इन दोनों का क्यूब और इन तीनों का क्यूब बन गया। अब क्या करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। उसमें जब हम स्क्वायर मालूम कर रहे थे तो स्क्वायर में हम ये करते थे, जो पेयर बन रहे होते थे उनको बाहर ले आते थे, 2 2 का पेयर। लेकिन क्योंकि इसमें क्यूब मालूम कर रहे हैं तो इसमें 3 3 का पेयर बनेगा। तो 2 बार 6 बार था ना हमारे पास 2, तो एक पेड़ ले लिए 3 का, फिर दूसरा पेड़ ले लिए 3 का, तो 2 हमारे पास 2 आ गए बाहर। अब क्या, अब देखें हम इसमें यूं तरह से क्यूब रूट बनाएंगे। ये तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। इसके अंदर लिख देंगे 64 इज़ इक्वल टू और कर देंगे 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब क्या, मतलब ये है कि जब 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। कैसे? 4 4 ज़ा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 4। ये पीछे हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं, बहुत बार किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं 3 4 3। दिखने में मुश्किल है लेकिन आसान क्योंकि 3 4 3 को हम डायरेक्ट करेंगे 7 से। तो 49 तक जब पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 4 7 आ जाएगा, 7 का टेबल। 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इन दोनों का बन गया पेयर, तो 7 ही जो है हो जाएगा हमारा आंसर। ये 7 निकला, तो इसको हम लिख लेते हैं इसमें 3 4 3 इज़ इक्वल टू 7 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह देख लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। चलें मेरा भाई, आ गए हम पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें हमारे पास 131। तो 1331 11 के टेबल से 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 131। 11 के टेबल से 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 11 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। काफ़ी इजी सा था। तो इनका क्यूब बन गया। तो 11 का हमारे पास बन रहा है ना क्यूब, तो इधर हमने क्यूब नहीं लगाया, इधर भी क्यूब लगा लेते हैं, इसको भी क्यूब रूट कर लेते हैं। तो 1331 इज़ इक्वल टू हो गया 11 के और ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्यों, कैसा लगा? आसान है ना? वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलें जी पार्ट नंबर 4। तो जो मेरी वीडियोस, जिन्होंने पिछली वीडियोस भी देखी उनको पता है कि ये सवाल हम सॉल्व करके आ चुके हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्टिंग नहीं करनी। एक बार जो आपने चीज़ सॉल्व की हुई है, आपको पता है कि आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, फटाफट करें उसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो 32 16 8 4 2 2 और 1 सही है जी। इनका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर, तो ये हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो क्यूब रूट हमारा इसमें क्या है, 3 डाल दिया। क्यूब रूट हमारा इसमें होगा 512 का, क्या होगा क्यूब 8 का। 8 8 ज़ा और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा।
पार्ट नंबर 4 भी काफ़ी इजी सा था। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं और वो भी इजी ही होगा। चलिए चलते हैं। चलिए जी 7 to 9 ये भी काफ़ी इजी सा है। लास्ट में 9 है तो सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। तो 2 4 3 फिर दोबारा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 81। सही है, तो 81 आ गया तो भी 3 से जाएगा सर जी। तो 27 फिर 3 से जाएगा 9 फिर 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1। तो इन तीनों का और इन तीनों का सही है जी, क्यूब बन गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। तो क्यूब की फॉर्म में लिख देते हैं, क्यूब रूट की फॉर्म में 7 to 9 इज़ इक्वल टू 9। ये हो गया हमारे इसका आंसर। चलिए ये हो गया हमारे 5 पार्ट्स। पार्ट नंबर 10 को देखते हैं। चलिए जी पार्ट नंबर 6 है। बोल मैंने ये दिया कि पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, लेकिन पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। आप भी घबरा गए होंगे कि ये क्या होने जा रहा है। चलिए जी देख लेते हैं। तो 2 से करते हैं तो हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, 3 7 0 4 4। सही जी, इसको भी 2 से करेंगे क्योंकि हम वो बनाना ज़रूरी है इसका। वो क्या, क्यूब बनाना। 1 8 5 2 2। सही है जी, इसको भी 2 से कर लेते हैं तो ये हो गया 9 2 6 1। अब 3 से करते हैं तो 3 0 8 7। फिर 3 से करते हैं तो ये हो गया 1 0 2 9। फिर 3 से करते हैं तो ये हो गया 3 4 3। 3 4 3 आ गया, यानी कि 7 से होगा। 7 49 ज़ा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो इन दो, 3 का क्यूब, इन 3 का और इन 3 का सेट बन गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू, तो ये हो गया 42। क्यूब रूट में लिख लेते हैं 7 4 0 8 8। किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, 42 का क्यूब है और यह है इसका आंसर। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अगर इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए ये है पार्ट नंबर 7। तो 5 है तो 3 से सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो है वो और नंबर है। तो 3 से हो जाएगा 1 1 2 5। फिर 3 3 7 5। फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 125। अब 5 से करेंगे तो 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो इन दोनों का और इन दोनों का बन गया क्या, क्या बन गया भाई, सेट बन गया। तो 3 5 ज़ा हो गया 15 और क्यूब रूट बना लेते हैं। तो 3 3 7 5 सर जी इज़ इक्वल टू है किसके, 15 के, और ये हमारे इसका आंसर। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चले जी, ये है पार्ट नंबर 8। क्योंकि पार्ट नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से इसके 2 खाने बना लिए। लेकिन आप जब कॉपी पे करेंगे तो आप इसी एक के अंदर नीचे नीचे तक करते हुए जाएंगे। अगर मैं नीचे तक करूँगा तो हो सकता है कैमरे से बाहर हो जाए, इस वजह से मैं नीचे की तरफ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने यहाँ पे हम करना शुरू कर देंगे। तो ये है 1 3 8 2 4। सबसे पहले 2 से करते हैं तो 6 9 1 2। सही है जी। फिर इसको 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 5 6। सही है। 5 क्यों आया, क्योंकि ये 11 बन जाएगा और 10 5 था और 2 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 12। एक इधर चलेगा तो ये हो जाएगा 12। चलें जी, तो दोबारा ये 2 से ही जाएगा तो 1 7 2 8। फिर 2 से जाएगा क्योंकि 6 2 तो अब हर सूरत में पूरे करने हैं जब हमने शुरू कर दिया है। तो फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 4 3 2। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 216। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 108। और एक बार और 2 से 6, एक बार और 2 से इधर ही कर लेते हैं। सही है। तो 108, तो 108 को जब हम 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54। अब यहीं से आगे लेके चलते हैं। 54 तो ये हो गया 27। अब आगे 3 से।
सही। अब यहाँ से आ जाएंगे 3 से, तो 3 9 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा। देखें इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का और इन तीनों का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 और ये 24। इसका क्यूब रूट बना लेते हैं 13824 इज़ इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। चलिए देख लेते हैं पार्ट नंबर 9 को और पार्ट नंबर 10 को। इजी है, 5 आ रहा हो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं इससे डायरेक्ट ही। तो ये हो जाएगा 3125, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1। इन तीनों का पेयर बन गया और इन तीनों का पेयर बन गया। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आता है 25। तो क्यूब रूट में लिख देते हैं 15625 इज़ इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलें जी इसको देख लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 3 11979 से जाएगा ये, फिर दोबारा 3 से, तो 399 3 से जाएगा, फिर दोबारा 3 से तो ये 1331 से जाएगा। अब 11 से शुरू करते हैं, तो ये हो गया 121, फिर 11 11 11 और 11, तो इन दोनों का और इन तीनों का, इन तीनों का और इन तीनों का बन गया। तो इसको कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, तो ये हो गया 33। क्यूब रूट में लिख लेते हैं क्यूब 35937 इज़ इक्वल टू 33, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये थे हमारे 10 पार्ट्स, हमने यहाँ तक कर लिए कंप्लीट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 की तरफ। चलें जी, हमारा पार्ट नंबर 11 हम इसे देख लेते हैं। तो काफ़ी आसान से इसका क्यूब मालूम करना है, तो क्यूब रूट मालूम करना है इसका। तो क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमेशा 1 1 ही रहता है। तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, वो है 8। तो 8 का मालूम कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 3 का क्यूब बन गया इसका, सही है। तो इसको हम लिख लेते हैं क्यूब 1/8 इज़ इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारे इसका आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 12 को देख लेते हैं। अच्छा, ये मिक्स फॉर्म में सबसे पहले इसको जो है प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 64 जो है इसमें प्लस कर लें। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 27 के साथ, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 5, और इसमें 10 जो है प्लस कर लें, तो ये बन गया 64। तो डिनोमिनेटर हमारा जो ये होगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 64, और डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू वही रहती है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 64 का निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा ये 32, 16, 8, 4, 2 और 1, और इसी तरह 27 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो इस हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, हमारा आंसर हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 3। अब इसको हमें मिक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको कैसे मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे देख लेते हैं। इस वाली फॉर्म में वापस लिख लेते हैं इसको। तो 2 10/27 बराबर है किसके, इधर कर लेते हैं रफर। तो जो नीचे वैल्यू होती है वो हमारे डिनोमिनेटर बाहर जाता है और न्यूमिनेटर जो है अंदर आता है। 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया, घुमा दें, सर्कल बना दें, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 1। अच्छा, ये 3 चला गया सबसे नीचे, तो 3 चला गया नीचे, ये 1 आ गया ऊपर, तो ये 1 आ गया ऊपर, और ये हो गया हमारे इसका प्रॉपर एक आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 13 को देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। 1 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा, और 61 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 125, और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है।
तो सबसे पहले 1 to 5 का निकाल लेते हैं। 1 to 5 का 5 से जाएगा, 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब जो है 64 का निकाल लेते हैं। 64 का भी हमने निकाला, 2 से ही जाता है ये, तो 2 32 से, फिर 2 16 से, फिर 2 8 से, फिर 2 4 से, फिर 2 2 से और फिर 2 1 से। तो इनका क्यूब बन गया और इनका क्यूब बन गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या आया 5 और न्यूमिनेटर में क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो गया 5 = 4। इसको वापस जो है हम उसमें मिक्स फॉर्म में ले आते हैं। तो क्यूब 64 और यहाँ पे आ जाएगा 1। कैसे लाएंगे? बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 4 डिनोमिनेटर में, 5 न्यूमिनेटर में है, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया, ये ऊपर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो जो 1 है 1 आएगा यहाँ पे, फिर 1 1 जाएगा हमारा ऊपर और हमारा जो 4 है वो आ जाएगा नीचे। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है जी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 14 की तरफ। पार्ट नंबर 14 जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका वही है जो अब तक करते हुए आए हैं। 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 91 इसमें प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक 216 और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही रहता है। तो 216 का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा तो 54, फिर 2 से जाएगा तो 27। अब 27 आ गया तो 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसी तरह 1 to 5 से जाएगा, 5 से 25, 5 से 5 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके ये तीनों हो गए। इसके 1 2, तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर में ये वाला 5। तो ये किसके बराबर है? 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 5। इसको वापस मिक्स फॉर्म में वापस चेंज कर लेते हैं। क्यूब आएगा इधर, मिक्स फॉर्म में वापस चेंज कर लेते हैं। 1 9 1 1 2 5। कैसे करेंगे? वही वाला तरीका होगा जो ऊपर किया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। डिवाइड करके देखें और जिस तरह आपको घुमाने का तरीका बताया इस तरह घुमा दे तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अपना लास्ट पार्ट की तरफ इस एक्सरसाइज के। चलें, ये है लास्ट पार्ट और इन्होंने मेहरबानी की, ये बच्चे भी कर करके थक जाएंगे, थोड़ा सा इनको आसान दे दें इस बार, तो उन्होंने थोड़ा सा आसान दे दिया। 3 4 3 7 से कर लें जहाँ पे भी आ जाए। 49 और 7 7 1 ज़ा और 7 2 9, ये 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 9 से और फिर 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 3 से। तो देखें इनका क्यूब, इन दो का क्यूब और इन दो का क्यूब। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया सिर्फ 7 और न्यूमिनेटर में हमारे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि = हो जाएंगे 7 और इसके हो जाएंगे 9। सही है जी। तो यहाँ पे क्यूब 3 4 3 और 7 2 9 = 7 9, ये हो गया हमारा इसका आंसर। और इसी के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।